फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का सुविचार ये है फ्रेंड्स कि गिरे हुए पत्ते ने भी एक बात सिखाया, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है ना कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी के ऊपर बोझ बनने की कोशिश न कीजिएगा। जितना हो सके अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी खुद लेके चलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। नहीं तो मतलब समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं कि जो आपका अपना खास होता है, जिसके लिए आप जीवन में कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जब आपका समय थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और अगले को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ बन गए हैं, तो जैसे ही मौका मिलता है वो इंसान आपको नीचा गिराने में पूरी कसर दिखा देता है। तो मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि अपने आप को इतना अंडरस्टैंड करके रखो ना कि कभी भी चाहे कितना हो भी नाजुक से नाजुक समय आ जाए ना, आप किसी के ऊपर बोझ बन ही ना पाओ। तो चलिए आज के इसी सुविचार के साथ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मॉर्निंग में ही आज चाय के साथ साथ थोड़े से आलू के चिप्स बनाई हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आज पीहू को लंच में यही देना था मुझे। वजह क्या थी कि बस उसकी 1.5 घंटे की स्कूल थी, क्योंकि 1.5 घंटे में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहे हैं और जल्दी छुट्टी हो जा रही है। तो बस उसी पर्पज़ से वो थोड़े से घर के आलू के बने हुए चिप्स लेके गई थी। और इधर पतिदेव भी अपना मॉर्निंग का नाश्ता पानी करके ऑफिस चले गए हैं। और घर की हालत क्या है, एकदम खास्ता हो रखी है। यानी कि अभी घर का कुछ भी काम मैं की नहीं हूँ। मॉर्निंग की झाड़ू पोछा का काम तो अच्छे से निपटा चुकी हूँ और बाथरूम में बैठ के फ्रेंड्स क्या कर रही थी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और आटा गेहूँ पिसा के आया है बोरी में, देखिए वैसे ही आटा पड़ा हुआ है। इसका मुंह खोल दी हूँ क्योंकि इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल के मॉर्निंग में पूड़ी बनाई थी, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ आटा गुथा हुआ अभी मैं रखी हूँ, जो कि मैं नहा के आऊँगी तब पूड़ी बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी खिड़की बंद कर रही हूँ क्योंकि इधर से इतनी तेज़ धूप की रोशनी आ रही है ना कि आंखें बंद हो जा रही हैं। और किचन में बहुत अच्छी धूप आती है मेरी। और मैं चलती हूँ सीधे आपको लेके बेडरूम में। देखिए बेडरूम भी अपना मैं कुछ भी सही नहीं की हूँ, सब कुछ छोड़ दी हूँ। क्यों छोड़ दी हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही पतिदेव चले गए, उनके जाने के बाद से मैं लेके बैठी हूँ बेडशीट धुलने, जिसमें कि 2 सिंगल बेडशीट, 1 डबल बेडशीट और कुछ डेली के कपड़े हैं जिन्हें कि मैं हाथ से धुली हूँ। तो इनको धुलने में 1 घंटे या पौने 1 घंटे का टाइम तो लग ही गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है ना कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जीवन में 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ज्ञान का और दूसरा तजुर्बा का। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कम पढ़े लिखे लोग, अगर उनके पास अच्छा तजुर्बा है तो वो पढ़े लिखे लोगों को भी अपने जीवन में पीछे छोड़ देते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो इसी तरह हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा तजुर्बा लाइफ में है। तो वो आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा। वो आपको हमेशा अपने अनुभव के बल पर, यानी कि अगर आपके पास जीवन का तजुर्बा है, ज्ञान का तजुर्बा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 2 चीज़ का होना फ्रेंड्स जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर मेरे इस विचार में बोलते बोलते कुछ गलतियां निकल गई होंगी या मैं गलत बोल बैठी होंगी तो आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज इस विचार को आप सबके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते फ्रेंड्स मेरी पूड़ी भी बनके तैयार हो गई है। और सुबह की जो सब्ज़ी बची हुई थी उससे 2-4 पूड़ी और सब्ज़ी लेके सुबह का नाश्ता करके अपना दवा खा के मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। तो एक बार किचन के स्लैब को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और कल शाम को मैं सूखा धनिया पीसी थी मिक्सी के जार में। तो सूखा धनिया जब भी पीसती हूँ, पाउडर बनाती हूँ उसका मसाले के लिए, तो उसको
गरम गरम डब्बे में नहीं पैक करती हूँ, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसे रात भर के लिए वैसे ही मिक्सी के जार में मैं छोड़ देती हूँ। सुबह उठ के छोटे डब्बे में या बड़े डब्बे में भर के रख देती हूँ। और साथ में सिंक में जो भी जूठे बर्तन थे उन्हें भी मैं साफ़ करके एक तरफ रख दी हूँ। और उसके बाद देखिए अब मैं लगी हूँ अपने घर के डस्टिंग में। तो अपने सारे बिस्तर को झाड़ के चादर वगैरह सब सही कर दी हूँ। और यहाँ पे फिर से एक बार किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे जो साबुत मसूर होती है उसे मैं भिगो रही हूँ शाम के सब्जी के लिए या छोले के लिए, जो भी कहिए। तो ये 6 से 7 घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी देर बीच में मैं रेस्ट की और सीधे मिल रही हूँ आपको। 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, उठी हूँ तो दोपहर के लंच के लिए थोड़ा सा चावल साफ़ की हूँ, चावल बैठा भी दी हूँ, सीटी दे रहा है। और रात में तो मसूर की छोले बनाऊँगी वैसे, लेकिन थोड़ा सा साथ में हरी सब्जी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे 2-4 नेनुआ पड़ा हुआ था ताज़ा ताज़ा, तो उसे छिल के अच्छे से काट ले रही हूँ और धुल के अच्छे से रख भी दी हूँ, ताकि शाम के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और इधर जैसे ही मेरा चावल तैयार हो गया है, लेके बैठी हूँ बाबू को खिलाने के लिए, क्योंकि इनको तो बस खिलाना रहता है। और ऐसा है ना कि मेरा बाबू वीर रोटी सब्जी तो हाथ से खा लेता है, बट चावल दाल इसे खिलाना पड़ता है। और सुबह में जो बेडशीट वगैरह अपना धुली थी वो भी इधर सूख गए हैं, तो हाथों हाथ उसे भी उतार लाई हूँ और उन्हें भी फोल्ड करके अच्छे से रख दे रही हूँ। तो आजकल के कपड़े सूखने में टाइम तो नहीं लग रहे हैं, फिर भी 2-3 घंटे तो लग ही गए हैं, क्योंकि सारे चादर मेरे मोटे मोटे से थे। और मैं क्या की हूँ कि एक के ऊपर एक फैला दी हूँ, क्योंकि छत पे जाने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। धूप इतनी तेज़ थी कि जैसे जाती वैसे मेरी हालत ख़राब हो जाती। और सारा बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। और यहाँ देखिए क्या कर रही हूँ, ये लोहे का एक तरह से रेक है, इस पे डेली के कपड़े रखे जाते हैं, लेकिन सारे कपड़े अस्त व्यस्त से हो गए थे, तो उन्हें उठा के फिर से एक बार झाड़ लूँगी और चेक करूँगी कि मिक्स तो नहीं हुए। कभी ऐसा होता है ना कि एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे में चले जाते हैं। तो कपड़े वगैरह रेक पे अच्छे से सजा के रख दी हूँ फ्रेंड्स। और इधर देखिए अभी सुबह के टाइम पे आपको दिखाई थी ना, फोल्डिंग पे इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, सबको उठा उठा के अपनी जगह पे सेट कर दी हूँ। और आज बड़ा वाला बक्सा खोल के मुझे उसके अंदर से ओढ़ने वाले जो पतले से चादर होते हैं उन्हें निकालना था, तो वो भी निकाल ली हूँ। और अब बारी आ गई है आटा को ड्रम में भरने की। और अभी मैं सोच ही रही थी, तब तक वीर आटे की बोरी में दोनों हाथ लगा के पूरे कपड़े में आटे, फेस में आटे पोत पात के एकदम बराबर हो गया था। लेकिन मुझे लगा कि चलो जल्दी से इसे भर दे रही हूँ, नहीं तो ये आटे से खेलता ही रह जाएगा। तो बस अपना आटा वगैरह ड्रम में भर दी हूँ। और ड्रम साफ़ ही था मेरा, बस पोंछ दी हूँ, धुली नहीं हूँ, क्योंकि अभी इससे पहले जब मैं भरी थी तो धुल दी थी। और फिर उसको उठा के ला के धीरे से किचन के जो नीचे स्लैब है उसके नीचे लगा दे रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला ड्रम मेरा यहीं पे रहता है, तो रोज़ के रोज़ अपना आटा निकालने में आसानी रहती है। और उसके बाद फ्रेंड्स लगी है जोड़ों की भूख, धीरे धीरे शाम हो गई है। तो अपने लिए देखिए क्या बनाई हूँ, मुरमुरे जो होती है लैया वो ली हूँ, मूंगफली दाना भुनी हूँ, थोड़ा बहुत चना था, सबको मिक्स कर दी हूँ। और 2 हरी मिर्च, नमक के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। और चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं कमेंट करने में। एनीवे चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।